मैंने एक इंटर्न हायर की जो माइंड रीड कर सकती थी, और पहली चीज जो उसने लर्न की, मैं उससे प्यार करता हूं। सब शुरू हुआ बेंगलुरु के सिलिकॉन स्प्रॉल में, ग्लास ऑफिसेज, लॉजिक का टेम्पल और हमिंग एसी। मेरा वर्ल्ड कोड का लैब्रिंथ और अंदर क्वाइट डेस्परेट केओस। मेरा नाम रोहन है। रोज 12 घंटे मैं नेक्सस टावर्स के 9th फ्लोर क्यूबिकल में रहता था। मेरा किंगडम ड्यूल मॉनिटर्स, बाहर सिटी लिविंग सर्किट बोर्ड जैसी पल्स करती थी, और अंदर मेरे व्हाट इफ्स और डीबग लॉग्स की सिम्फनी नॉन स्टॉप चलती थी। फिर मंडे मॉर्निंग आन्य आई। वो आई तो एटमॉस्फेयर ही चेंज हो गया। बॉस ने बोला, न्यू यूएक्स इंटर्न को रोप्स दिखाओ। मैंने नोट कर दिया, लेकिन माइंड ऑलरेडी स्क्रीम कर रहा था, विटनेस, डोंट ट्रिप, कॉफी क्यों शेक हो रही है। ट्रूथ मुझे स्टैंड अप मीटिंग में समझ आया। मैं एपीआई एंड पॉइंट्स बोल रहा था, फ्लैट लाइन वाली बोरिंग वॉइस में, पर माइंड फुल रायट। उसके हेयर एलईडी लाइट में ग्लो कर रहे। स्टॉप इट, फोकस। लेयर 3 प्रोटोकॉल, शर्ट इनसाइड आउट तो नहीं। वो देख रही है। अबॉर्ट। और तभी शी विंस्ड, एक सटल रिकॉयल, जैसे किसी ने जारिंग नोट बजा दिया हो। उसकी आईज मेरी आईज से मिली। वो मेरे वर्ड्स नहीं सुन रही थी, वो मुझे सुन रही थी। रॉ सिग्नल। आन्या के लिए मेरा केओस वर्ड्स नहीं था, साउंड था। मेरी एंजाइटी डिजिटल स्टैटिक, और कभी कभी क्लीन साइन वेव जैसा इंस्पिरेशन। मैं वीक्स तक कन्विंस था कि शी हेट्स मी। मेरे कोड पर उसके रिएक्शंस क्रिप्टिक थे। माइंड में ट्वीट कंपोज करता, शीड स्माइल। मिस्ड कॉल पर स्पाइरल होता, शीड फ्राउन। एक बार तो कॉफ करके लाफ छुपा लिया। मैं मिस्ट्री था और वो डिकोडर रिंग। हमारा प्रोजेक्ट था आर्या, एक स्लीक डैशबोर्ड। मैं इंजन बना रहा था और वो इंटरफेस। वो पूछती, इमोशनल गोल क्या है। मैं यूजर स्टोरीज पे अटक जाता, पर अंदर से सोचता, इट शुड फील लाइक योर फेवरेट सॉन्ग का फर्स्ट कॉर्ड। वो नॉड करती और उस फीलिंग को डिजाइन में ट्रांसलेट कर देती। हमारा कॉर्नर एक आइलैंड बन गया। ऑफिस नॉइज फेड, कीबोर्ड क्लैक्स, स्लैक पिंग्स, बस स्क्रीन ग्लो, उसकी जैस्मिन सेंट और वो इलेक्ट्रिक फीलिंग बीइंग परसीव्ड। उसकी प्रेजेंस मेरी सोल के लिए नॉइज कैंसलिंग फिल्टर थी। वो बस पास आ जाती और स्टैटिक काम हो जाता। रिवील लेट नाइट हुआ, फ्लोर एम्प्टी, एग्जिट साइंस की लाइट में। हम स्टक थे। मेरा माइंड बस वाइट नॉइज बना रहा था। मैंने साय किया, इट्स यूजलेस, इट्स जस्ट अ डोर। आन्या लॉन्ग मोमेंट तक साइलेंट रही। इट्स नॉट जस्ट अ डोर, उसने विस्पर किया। अब तुम्हारे लिए इट्स बेथोवेन्स फिफ्थ, अ थ्रेट, बट इट शुडंट बी। उसने मेरे टेम्पल पर टैप किया, ब्रेथ ही रुक गई। इट शुड साउंड लाइक अ की टर्निंग, अ सैटिस्फाइंग क्लिक ऑफ बिलोंगिंग। मैं फ्रीज हो गया। तुम्हें कैसे पता? मैं यही सोच रहा था। वो मेरी आंखों में देखती रही। उसकी वल्नरेबिलिटी मेरी जैसी डीप थी। वो बोली, मैं तुम्हारे थॉट्स नहीं सुनती रोहन, मैं बस उनकी म्यूजिक सुनती हूं। तुम्हारा केओस सबसे ऑनेस्ट कॉन्सर्ट है जो मैंने कभी सुना है। और उसी पल दुनिया कुछ अलग लगने लगी। सडनली मुझे सब समझ आ गया। उसके हर पुराने रिएक्शन का मतलब क्लियर हो गया। वो सब जानती थी, मेरा इम्पोस्टर सिंड्रोम, मेरे अंदर के जोक्स, और जब वो चाय लाती थी मेरा हार्ट कैसे स्टटर करता था। वो जानती थी मैं उसे लव करता हूं, मुझसे पहले। और फिर ट्विस्ट आया। जैसे जैसे हम ओपनली बात करने लगे,
मेरा माइंड धीरे धीरे क्वाइटर होने लगा। जो सिम्फनी उसे पसंद थी वो फेड होने लगी, स्टैटिक साफ होने लगा और ऑर्केस्ट्रा काम बन गया। एक रेनी इवनिंग वो स्वीट सैडनेस के साथ बोली, तुम्हारा माइंड अब क्वाइट होता जा रहा है। मेरे अंदर उतर गया। मैंने डरते हुए पूछा, क्या ये बैड है? वो बोली, मुझे तुम्हारी सिम्फनी से प्यार हो गया था। अगर ये साइलेंस नॉर्मल निकली तो? वही डर मेरा भी था। क्या मैं सिर्फ केओस की वजह से इंटरेस्टिंग था और अंदर का काम वाला रोहन बोरिंग तो नहीं? क्लाइमैक्स था प्रोजेक्ट आर्या प्रेजेंटेशन। बोर्ड रूम फुल ऑफ सूट्स। मैंने लॉजिक प्रेजेंट किया, माइंड क्लियर, फोकस में। फिर आन्या स्टेज पर आई और उसने डिजाइन्स दिखाए, स्टनिंग। वो बोली, गुड डिजाइन का मतलब है एम्पैथी। फिर उसने एक साउंड फाइल प्ले की, म्यूजिक फ्रैंटिक से बदलते बदलते एक सिंपल होपफुल पियानो मेलोडी बन गई। आन्या बोली और उसकी आईज मुझे ढूंढ रही थे। ये यूजर का इमोशनल जर्नी था, केओस से क्लैरिटी और क्लैरिटी से ट्रस्ट। रूम ने मेटाफर पर क्लैप किया, लेकिन मैं समझ गया, उसने मेरी सोल को साउंड में बदल दिया था। उसने हमारे बीच का पूरा मैप बना दिया था। अब वो मैजिक ब्रिज नहीं रहा। उसके बाद एम्प्टी हॉलवे में मैं टेरिफाइड था। उसकी पावर फेड हो रही थी क्योंकि मैं अब उससे हाइड नहीं कर रहा था। अब मैं अपना केओस वर्ड्स में बोल देता था। वो पास खड़ी थी, सिम्फनी के आखिरी रेमनेंट्स सुनने की कोशिश में। मैंने विस्पर किया, तुम्हें क्या सुनाई दे रहा है? उसने आईज क्लोज की, फिर खोल दी। मोस्टली सिर्फ तुम। एक क्वाइट हम, जैसे सिटी अस्लीप हो। उसके चीक पर एक टीयर स्लोली ट्रेस हुआ। वो बोली, ये सिम्फनी नहीं है रोहन। मेरा हार्ट टूट गया। मैंने नॉट किया। फिर उसने मेरा हाथ लिया और अपने हार्ट पर रख दिया। वो बोली, प्यार के लिए सिम्फनी की जरूरत नहीं होती। मैं म्यूजिक से नहीं, म्यूजिशियन से प्यार कर बैठी। तो बताओ, अभी तुम क्या सोच रहे हो? मुझे तुम्हारे वॉइस में सुनना है। हमारे बीच की साइलेंस अब एम्प्टी नहीं थी, वो ट्रुथ से भरी थी। मैंने उसे देखा, वो लड़की जो मेरे माइंड में आई और स्टे कर गई। मैंने कहा, मैं सोच रहा हूं अब मेरा फेवरेट साउंड मेरे हेड में नहीं है। मेरा फेवरेट साउंड तुम्हारी आवाज है, जब तुम मेरा नाम लेती हो। और वहीं एक ह्यूमन मिरेकल बॉर्न हो गया।